यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्य मध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समान तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम्। तो यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, ब्रह्मा हूँ मैं, तो जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। यानी ब्रह्मा जी अपनी महिमा बता रहे हैं कि दो परार्ध का जो है ना मेरा जीवन काल है, समय है, सारे लोग मुझे पूजते हैं, समस्त लोगों का वंदनीय, तो भी जो है ना आपका वह जो काल है उस काल रूप से मैं भी डरता रहता हूँ, क्योंकि उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत समय तक तपस्या की है, ताकि काल पीछे पड़े नहीं और आप दूर जाओ नहीं। इसी के लिए मैंने इतनी सारी तपस्या करी है। तो आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीवयो निश्वात्मेच्छयात्मकृत सेतु परिक्षयाय रे में निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। तो हे नाथ, आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, होगी भी नहीं। विषय सुख सब आप नहीं बनाए, तो जो है ना आप पूर्ण काम है, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि आदि जो है ना जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान को मेरा प्रणाम है। यानी जब आपकी इच्छा हुई तो कच्छप भी बने, इच्छा हुई तो वामन भी बने, तो देवता मनुष्य राम कृष्ण बन करके आए, इच्छा की तो पशु पक्षी बन गए, आप ही गरुड़ जी के रूप में, है ना, और आप ही जो है अनेक अनेक रूप धारण करके यहाँ जीवन में पधारे हो। तो हे पुरुषोत्तम भगवान, भक्त कृपा करने के लिए आपने रूप धारण किया, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। यो विद्ययानुपहतोपि दशार्धवृत्त्या निद्रा मुवाह जठरी कृत लोकयात्रः अंतर्जले हि कश्यपुस्पर्शाकूलम भीमोर मिमालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन। तो हे प्रभु, आप जो है ना अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच जो होते हैं ना, इन पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हो। हम लोग सब रहते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, हम तो कहीं ना कहीं में फंसे हुए हैं, पर भगवान आप तो इनसे बिल्कुल निराले हो, इनसे बिल्कुल दूर हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के भी आप अधीन नहीं हो। तथापि जो है ना इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगमालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जो जल है, उस जल में अनंत विग्रह की है ना कोमल शैया पर आप शयन कर रहे हैं। वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए, यानी भगवान भी विश्राम कर रहे हैं, तो मानो सारा जीव, सारा संसार, सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सब के सब जो हैं विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। यन्नाभि पद्म भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन नलिने क्षणाय। आपके जो नाभि कमल रूप भवन है ना, उससे मेरा जन्म हुआ है। ये जो सारा संपूर्ण विश्व है ना, ये आपके उदर में ही समाया हो, यानी पेट में ही समाया है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ, और इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो कुछ है सब आपके उदर के भीतर है, सारे लोक ब्रह्मांड सब आपके भीतर समाये हुए हैं। आपकी कृपा से मैं तो जागृत हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना योग माया का आश्रय लेकर के आपके जो निमिलित नेत्र हैं वो भी कुछ कुछ प्रसन्न दिख रहे हैं, यानी बहुत शीघ्र ही आपके नेत्र भी खुलने वाले हैं। यानी आप जागृत अवस्था में आओगे और फिर तो ये सृष्टि जो है ना एक विशाल स्वरूप ग्रहण कर लेगी। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ही की कृपा से मैं इसमें लगा हूँ। अब आपका संकल्प हुआ है तो फिर आगे की सब लीला जो है वो इस प्रकार से चल रही, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। सोयम समस्त जगतां सुरदेक आत्मा सत्वे नयन मृडयते भगवान भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद् यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणत प्रियौसौ। तो आप जो है ना संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद हैं, आत्मा हैं, आप ही शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी
युक्त कर दीजिए, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। तो ब्रह्मा जी के कुछ तो बातें दिमाग में आ गई हैं, कैसा कैसा चलता है संसार, क्या है। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस ज्ञान और ऐश्वर्य के द्वारा आप स्वयं लीला करते हो, उसका कुछ अंश मात्र ही, यानी वो बुद्धि मुझे भी दे दो, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, और फिर आगे बढ़ करके मैं भी जो मेरा कार्य है सृष्टि रचना आदि का, उस कार्य को मैं बड़े प्रेम से कर सकूं। बस यही मेरी इच्छा है। एष प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम। तो आप भक्तवांछा कल्पतरु, यानी जो जो मांग लो सब दे देते हैं। एष प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या, तो अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। यानी आपकी जो लीलाएं हैं उन्हीं में मेरी लीला भी एक समझ लीजिए कि मेरा कर्म भी उन्हीं में जुड़ा हुआ है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे कि मैं ये सृष्टि रचना विषय अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। यानी सृष्टि तो मुझे करनी है, वो तो मैं करूंगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार का अहंकार आदि न आए। मुझे ऐसा ज्ञान और उपदेश भी आप अवश्य करें। नाभिहृदादिह सतोम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तेः रूपम विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो में मारीशिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गः। तो हे प्रभु, अब जो है ना, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के जो है नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। आप अनंत शक्ति हो, आप ही के नाभि कमल से, परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैं प्रकट हुआ, और मैं हूं भी आपकी विज्ञान शक्ति, यानी आपका संकल्प ही ब्रह्मा रूप लेकर प्रकट होता है। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। यानी मैं जब भी कुछ गाऊं, कुछ कहूं, तो ये जो मेरी वेद रूप वाणी है ना, तो ये आपकी कृपा से जो है ना, कोई भी उच्चारण लुप्त नहीं होना चाहिए, सब बातें स्पष्ट स्पष्ट सामने आ जाएं। ऐसी ही बस मेरी आपसे प्रार्थना है। यो सावदभ्र करुणो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृंभन् उत्थाय विश्व विजयाय च नो विषादम माध्व्या गिरापनयता पुरुषः पुराणः। तो जो है ना, आप अपार करुणामय हैं, पुराण पुरुष हैं। आप जो है ना, परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल जो है ना, उनको खोलिए और शेष सैया से उठ करके जो है अब विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। यानी ब्रह्मा जी ने अब सारी प्रार्थना कर ली कि भगवान अब कृपा करके आप खड़े हो जाइए, बहुत समय सो लिए हैं, सारा विश्व आपके भीतर सोया पड़ा है, जब तक आप सोए रहोगे मैं सृष्टि कैसे कर पाऊंगा, आप जागोगे तो सृष्टि जागेगी, इसलिए आप खड़े होइए और मेरे मन का विषाद सब दूर हो जाए। ऐसी कुछ कृपा करते हुए मुझे उपदेश कीजिए, मुझे बतलाइए कि अब मुझे कैसे कैसे आगे क्या क्या करना है, और आपकी जैसी आज्ञा होगी सो मैं करूँगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने यह जो 25 श्लोकों में करीब ये स्तुति करी। हाँ, ये 25 श्लोक पूरे ब्रह्मा जी के द्वारा ही गाए गए। तो 25 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी और तब मैत्रेय मुनि कहते हैं,